Okay. Very good evening to all of you. As I said to you, today we will discuss one sample paper of NTSC. But generally in NTSC, you will get 100 questions from math. Or my today's sample paper consists of 90 questions. तो हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे बच्चे इसमें. व्हाट डू वी मीन बाय वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस? कि जिस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें क्या किए जाए, इंक्लूड किए जाए. देखिए कैसे. सपोज दैट, अब एक मैं थोड़ा सा आपको व्यू देता हूं उन क्वेश्चंस का. ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. जो आज के सैंपल पेपर में आपको मिलेंगे. ठीक, जितने भी हम इसमें सैंपल पेपर की फॉर्मेशन में लगाए, नीचे आंसर थे तो वो आपको मिल जाए. ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं. टुडे वी विल डिस्कस वन बाय वन, और वी कैन डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बी देयर व्हेन वी गेट दिस क्वेश्चन. अब एक छोटे सी क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा हूं बच्चे. ठीक, सबसे पहले देखिए, जो मेन क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं वो होते हैं सीरीज के क्वेश्चंस. ओके, और ये किसी पेपर का ही पैटर्न लिया हुआ है मैंने, तो आप भी इसको बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. लाइक लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, आप बोल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. यस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे. एनीबॉडी? 76. बड़ा देखिए, 50 प्लस 5 55, 55 प्लस 6 61, 61 प्लस 7 68, एंड 68 प्लस 8 76. ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर. एनी डाउट है ना, इजी वाला. अब एक और देखते हैं, एक और देखते हैं बच्चे. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. जिसका भी सॉल्व हो गया साथ ही साथ यू हैव टू थिंक अबाउट द पैटर्न, कि इसको ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई गॉट दिस रिस्पॉन्स. पोल थोड़ा सा रोक के दूंगा बच्चे, अभी पोल नहीं. देखिए, चलिए कोई बात नहीं. आर्यन थोड़ा सा मिस कर गए, बट है नहीं. हाउ, देखिए क्या हुआ, चेक कीजिए. 23 इंटू 2 प्लस 2 48 बनेगा. कम ऑन टू नेक्स्ट. 48 इंटू 2 प्लस 3 99 बनेगा. 99 इंटू 2 क्या लिखूं भाई, आगे सीरीज चलेगी. +4 so 5 5 5 5 3 + 2 प्लस 5
20 क्या आएगा, 3 आएगा। 203 इंटू 2 406 प्लस क्या आ रहा है, 7 7 आ रहा है, तो 430। बच्चे यहां पे देखना एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक, 407 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी 430 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 826। अब क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट यू विल ऐड। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि वी विल ऐड, यहां देखिए क्या ऐड हुआ, 2 3 5 7, तो ये सर और 11 करेंगे, यस 11 करके। वेरी गुड। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि दिस इज ऑड नंबर्स, नहीं बच्चे ये ऑड नंबर की सीरीज नहीं है, 3 5 7 9 इज ऑड, बट 2 इसमें ऑड वाला नहीं है। बट इफ यू सी दैट, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर विल बी 11। तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, 837। वेरी गुड। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने लेना है, इस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सीरीज के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और पेपर में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते। say 86 चलिए देखते हैं बच्चे, 86। देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न चल रहा है आपके, आप अगर यहाँ पे इसको देखेंगे तो यू विल सी दैट 1 इंटू 4 4 हो गया, नेक्स्ट 4 माइनस 2 2, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 8 हो गया, 8 में से 2 माइनस किया 6 हो गया, हाँ जी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया, 24 में से 2 माइनस किया इट इज 22। अब 22 को 4 में मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 88। अब 88 में से 2 माइनस करो तो इट बिकम्स 86। तो ये आपका क्या है, आंसर है। वेरी गुड कनिश, तो ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीरीज, आप सबको दिए हैं, गए हैं बच्चे। अब एक चीज और देखिएगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं बच्चे इस तरह के पैटर्न कि हम इसमें क्या फिट करें। देखो ये बड़े ना एक अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सीरीज ऑफ लेटर विच फॉलो अ सेट पैटर्न। एक सेट पैटर्न है और इसमें से कुछ देखिए कितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा आएगा। चलिए पहले हम 6th क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, एक फिक्स्ड पैटर्न बनेगा व्हेन यू फिल द ब्लैंक्स विद योर क्वेश्चन। सर बी। देखिए एज यू सेड टू मी बी, मैं इसलिए सबको ओपन कर रहा हूं बच्चे कि अब sir फ्रीक्वेंटली B आंसर। B option कौन सा बी, yes sir B option ओके बी पे चलते हैं बच्चे। देखिए क्या होगा, ए एंड ए, नेक्स्ट हियर इज आल्सो ए, नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, बी एंड नेक्स्ट क्या होगा A। अब आप देखिए ए ए बी बी ए ए ए ए बी बी ए ए, बन गया पैटर्न। तो दैट्स व्हाई वी विल टेक एज ऑप्शन बी एज अवर
आंसर। तो ये पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, मैं ज्यादा इस पे नहीं टाइम लगाऊंगा क्योंकि ये अब थोड़े से आते हैं हम बच्चे हम कोडिंग वाले क्वेश्चंस पे। ठीक, देखिए कोडिंग में क्या है कि व्हेन यू सी दैट दीज टू विल बी कोरिलेटेड। अच्छा, आपको ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया होगा, मतलब अल्फाबेट्स सीक्वेंस के हिसाब से अटैच होते। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोड ऑफ SRT कि क्या होगा। हाँ, आप कॉम्बिनेशंस में ऐसे फॉलो कीजिए तो यू विल फाइंड अ सर्टेन पैटर्न कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। सर सी। ओके, चेक करते हैं बच्चे, अभी आने दीजिए। Sir, C option. चेक कीजिए क्या हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू है। C एंड F, इसमें 3 डिजिट का डिफरेंस है। फिर B एंड E फिर +3 के साथ आ रहा है, एंड D एंड G +3 के साथ आ रहा है। तो अब आपके लिए बड़ा सिंपल सा होगा बच्चे कि S के कौन सा आएगा फर्स्ट में, V आएगा, R के लिए कौन सा आएगा, U आएगा, और T के लिए कौन सा आएगा, W आएगा। तो वी कैन सिंपली मूव टू ऑप्शन C। गुड वर्क, वेरी गुड। आगे मूव करते हैं। अब इसी कोडिंग में ये आया बच्चे, मैथमेटिकल नहीं सोचना इसको। क्वेश्चन नंबर 14 अलग तरीके से सोचना है कि हाउ 35 विल कम फ्रॉम 12। वेरी गुड कनुष। देखिए दिस 12 कैन बी रिटन एज 6 into 2, 35 है। कैन आई राइट इट एज, तो आंसर क्या आ रहा है 35। नेक्स्ट क्या होगा 16, दैट कैन बी रिटन एज 8 into 2। आंसर क्या आएगा 63। थोड़ा सा अलग था, बट पैटर्न इस तरह के भी हो सकते हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। जरूरी नहीं है कि एक सिंपल से पैटर्न में अगर हम चल रहे हैं तो उसी टाइप का पैटर्न हो, तो पैटर्न मे बी ऑफ एनी काइंड। किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस थे बच्चे, कोडिंग वाले क्वेश्चंस थे। अब देखिए कोडिंग वाले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, कोडिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक, इतने क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग में
ठीक, तो कोडिंग के क्वेश्चंस पे भी हम आएंगे, मैंने अभी नेट में इसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया आपको। ठीक, तो अभी जब हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे तो हम कोडिंग के क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये होता है odd one out. In this question, when you read this question number 5, you will find 4 things similar, but one thing is different. और आपने वो फाइंड आउट करना बच्चे, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो क्या है, दूसरों से डिफरेंट है, मतलब उस कैटेगरी में नहीं आ रही जिस कैटेगरी में ये टोटल क्या आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर ऐसे ही आंसर देना है? बिल्कुल बिल्कुल, बोल दीजिए बस सर साथ के साथ। सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। हाँ, देखिए क्यों, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी और फ्लड्स, ये नेचुरल कैलेमिटीज है, समझ गए। बट व्हाट इज दिस? सही इंस्ट्रूमेंट है अर्थक्वेक में के लिए। ओके, अर्थक्वेक को मेजर करने का ये एक आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। गॉट इट? यस नेक्स्ट आ जाइए 26। सर ऑप्शन डी ई। डी ऑप्शन। बी? सर डी, डी फॉर सर डॉग। डी। ओके डी, ओके चलते हैं। हाँ जी, एनीबडी एल्स 26 क्वेश्चन के लिए? अच्छा, डी क्यों चूज किया बच्चे, बताओ जरा। सर क्योंकि इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश अल्फाबेट यही है। सर बाकी सब करेंसीज हैं, जैसे वो एक डॉलर है, फिर रुपए है, फिर है यूरो, और फिर उसके बाद है एक म्यांमार हुआ। ये यूरो का सिंबल है? नो सर, ये No. यूरो का नहीं है, तो इसमें वो लाइन नहीं होनी चाहिए। ये जीरो का सिंबल नहीं है बच्चे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, चलिए आप अब आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए बता रहा हूं। अगर हम इनको ये देखें ना, ये जो हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल सिंबल्स हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ई मैथमेटिक्स का सिंबल है बच्चे, विच इज नोन एज एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। कोई ये के बार किसी चीज का सिंबल है? नो सर। साइंटिफिक, मैथमेटिकल या कुछ और भी, तो ये किसी भी चीज का क्या नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आइदर जैसे आपने कहा ये डॉलर, ये रुपीज, ये मैथमेटिक्स में होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मैथमेटिक्स में होता है एक्सपोनेंट, बट ये किसी भी चीज का ऑथेंटिक क्या नहीं है, सिंबल नहीं है। दैट्स वाई इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, के यानी ऑप्शन ई। ओके, कोई बात नहीं, आगे चलते 27 में। इलाहाबाद। सर इलाहाबाद। वेरी गुड, कोई भी एक्सप्लेन करेगा? सर इलाहाबाद को छोड़ के बाकी सारी कैपिटल सिटीज। कैपिटल सिटीज है, सिर्फ इलाहाबाद ही है जो कैपिटल सिटी नहीं है, बाकी सारी क्या है, कैपिटल सिटी है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होता है। सी दैट क्वेश्चन नंबर 28। सर 145। तो 145। बाकी भी बोलें बच्चे, चाहे आप बाद में बोलें। ओके, टू ओपन अप योर वॉइस, कोई बात नहीं है। किसी की फ्रिक्वेंसी जल्दी करने की होती है, किसी की थोड़ा सा टाइम लगाने की होती है, ठीक है, डोंट वरी। सर 145। 145, वेरी गुड। अच्छा, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3।
145 is not divisible by 3. Got it? चलिए, अभी भी कोई आंसर बोलेगा नहीं, जस्ट सेंड मी द मैसेज फॉर क्वेश्चन नंबर 29. मैसेज. वेरी गुड. बहुत अच्छे. नो 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 बच्चे, दिस इज 69. अब आप बता सकते हो व्हाई. सर क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। बाकी सारे प्राइम नंबर है। 67, 79, 97, 71 ऑल आर प्राइम नंबर्स, बट यहाँ पे 69 क्या नहीं, प्राइम नंबर नहीं है. चलिए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. 30th में. अच्छा देखिए क्या होगा. दिस इज अ पैटर्न. नाउ बाय फॉलोइंग दैट पैटर्न यू हैव टू फिल द क्वेश्चन मार्क हियर. और पैटर्न आपको एकदम से पता चलेगा कि ये पैटर्न है. बड़ा सिंपल सा पैटर्न है. Very good. This plus this, 32 divided by 8, 4. पहले step. This plus this, 80 divided by 8, 10. Now this plus this, 160 divided by 8. Your answer will be 20. Very good. Harmanjot, Divya. This is the question. Got it? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे जिनको हम एक पैटर्न के थ्रू करते हैं. थोड़ा सा इनमें और आते हैं हम. जैसे ये 31 क्वेश्चन बहुत इजी टाइप में है. 32 देखिएगा, ये आपके पास सारे आएंगे क्वेश्चंस. अभी तो मैं पूरा पैटर्न दिखा रहा हूं आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं. पैटर्न and here you have to fill the pattern. सर मैसेज करें? चलिए वैसे ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत. सर 29. 29. वेरी गुड. इजी था. कनुष, दिव्या, आर्यन, got your responses. देखिए क्या हुआ. थर्टी टू वाले में अगर मैं इस क्वेश्चन, बिल्कुल जो बच्चों को नहीं आए बच्चे उनका आपको बता. देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. कुछ सर पहला डिजिट एज इट इज ही रहेगा. हाँ ऐसा Yes, कर. हाँ पहले फर्स्ट डिजिट एज इट इज है बच्चे, एंड सेकंड का स्क्वायर 4. फर्स्ट डिजिट एज इट इज, सेकंड का स्क्वायर
25, फर्स्ट डिजिट एज इट इज और सेकंड का क्या होगा 29। वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट वन में करते हैं। ये आपको बता रहा हूं कि हाउ यू क्रैक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये हमने एक पेपर ही देखा है तो इसलिए इसको जरा ध्यान से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। मेरे पास आ भी रहा, देखो 4 into 6 24, 8 वेट करें शुरू। 8 into 7 56। अब देखिए 4 + 6 कितना हो रहा है 10, 66। अब 9 into 3 27 plus 11 38। 11 into 9 99 plus 11। आंसर कितना आएगा बच्चे? नहीं, ये 9 है बच्चे। 7 + 2 कितना है 9। तो व्हाट यू विल गेट 108। गॉट इट? वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने इसको डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट ही टर्म में हमने क्वेश्चंस किए थे बच्चे अबाउट पिरामिड्स। ओके, तो उसी कैटेगरी में एक ये क्वेश्चन आ गया पिरामिड बेस्ड। वेरी गुड, चेक कीजिए। चलिए, बहुत से बच्चे पोल के लिए बोल रहे हैं। ये मैंने पोल भी लॉन्च कर दिया, फिल कीजिए अपना आंसर। वेरी गुड। अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बट उस दिन हमने सिंगल सिंगल पेयर पकड़े थे 13।
22, 20, डबल डबल किसके साथ रिलेटेड है बच्चे? 21। नेक्स्ट कौन सा है? 14। नेक्स्ट कौन सा है? 12। समझ गए? पहले ने ऐसे पैटर्न बनाया, दूसरे ने ऐसे। अब आ जाइए, नेक्स्ट कौन सा है? 22, 29 एंड 31। अब इसके साथ कौन सा रिलेट करेगा? 30, 21 and 23. That means to say your option B. बट मैंने बहुत टाइम लगा दिया, आप इतना टाइम इस पे स्पेंड नहीं करोगे। Got it? तो ये आपके पास सारे क्वेश्चंस किस तरह के हैं? पिरामिड टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक, एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन आ गया बच्चे। वैसे तो इसका शॉर्टकट होता है, बट फिर भी अगर आप इसमें देखें तो ये मैथमेटिकल टाइप हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए, सॉरी 2 बोल गया, 42। स्टार्ट कीजिए इसको। प्योरली मैथमेटिकल है। He said x plus y minus z is equal to 100, सॉरी प्लस 100, यानी इस तरफ करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब उसने कहा x इज इक्वल टू 2y, तो मैं यहाँ x की जगह पे क्या फिल करता हूँ? 2y, एंड y इज इक्वल टू 2z, यानी मैं z को क्या लिख सकता हूँ? y/2। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका। 2y प्लस y माइनस y/2। ये क्या आ जाएगा? 5/2 इज इक्वल टू 250। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी? y की। y इज इक्वल टू 100, y की वैल्यू को 100 फिल कीजिए बच्चे, यू विल गेट z इज इक्वल टू 50। है ना सिंपल सा? मैथमेटिकल रिलेशंस में आ गया इसलिए। बट इसके साथ कोई ऐसा नहीं है, इट इज नॉट कंसर्न्ड कि आपको ये चीज आनी चाहिए। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल क्या था? लॉजिक। चलिए और लेता हूं बच्चे क्वेश्चंस। ये सारे मैथमेटिकल लॉजिक के ही हैं, 45 एंड 56। अच्छा एक चीज देखिए, कोई बच्चा मेरे को इसका टॉपिक बताएगा? इसको हमने हेडिंग क्या दी थी? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। यस। अब देखिए वेन डायग्राम जब हम कर रहे थे, अब इसने क्या कहा कि 3 पे ही ये हो रहा है। फर्स्ट थिंग है ह्यूमन बींग्स, नेक्स्ट है टीचर, नेक्स्ट है एजुकेटर। तो इनमें से कौन सी डायग्राम बेस्ट इन तीनों को क्या कर रही है?
कोरिलेट कर रही है, वो आपने यहां पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो अगर मैं इसमें देखूं तो सिर्फ दो ऑप्शन पे ही मैं प्रायोरिटी दूंगा, बट चलिए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देखिए बच्चे क्या हुआ, देखो सारे ह्यूमन बीइंग तो होते हैं ना, इसका मतलब हम सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आउटर सर्कल को, एंड आउटर सर्कल सिर्फ दो में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया। अब आइए, ह्यूमन बीइंग में दो तरह के पर्सन है, एक टीचर और एजुकेटेड। अब देखिए, एजुकेटेड एंड टीचर्स, समझे बच्चे? तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, इस पे आएंगे। अच्छा, अब एक जल्दी से एक और करवा रहा हूं आपसे, 49th 49th के लिए आप क्या चूज करें? द पर्सन्स आर बॉयज, स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स। यस, वेरी गुड। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बॉयज, स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स, बॉयज, स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स। डेफिनेटली अब आप सोचेंगे कि ये वाला क्या होगा, देखो इसमें एक कोरिलेशन तो रहना चाहिए, क्योंकि जो बॉय, स्टूडेंट्स एंड प्लेयर हैं, वो एक आदमी तीनों का रोल भी प्ले कर सकता है, दो का रोल भी प्ले कर सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज, अब अगर मैं इनको बॉयज ले लिया तो स्टूडेंट्स तो गर्ल्स भी होती हैं, प्लेयर तो गर्ल्स भी होती हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बाकी सबको हम इस पे आ रहे हैं। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी अपने आप में क्या है, बड़े स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारे पास क्वेश्चंस में आते हैं। एक वेन डायग्राम में बच्चे और क्वेश्चंस आता है इस तरह का, आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, बट व्हाट यू नीड इट टू रीड इट केयरफुली। क्यों? सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। रीड इट केयरफुली।
सर्कल, representing players, rectangle represent artist, and triangle represent doctors. अब उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी प्लेयर हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर। अब आप सबको देखना है कि प्लेयर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, सर्कल। सर्कल का वो पार्ट लेना है जो ना तो ट्रायंगल में हो और ना किस में हो, रेक्टेंगल में। तो वो कौन सा पार्ट है, जस्ट इतना सा। तो योर आंसर शुड बी 25। ये बड़ा होता है। अब देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्टिस्ट हु आर प्लेयर्स, मतलब आर्टिस्ट भी होना चाहिए और साथ के साथ क्या होना चाहिए, प्लेयर भी होना चाहिए। नाउ चेक इट, रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग आर्टिस्ट, तो इसका मतलब ये सारे आर्टिस्ट हैं। अब आपको दूसरी वैल्यू लेनी है बच्चे, हु आर प्लेयर। प्लेयर कौन से वाले थे, सर्कल, सर्कल वाले। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कितने का है पार्ट, 23, 20 plus 3 means to say 23. That is the answer. Got it? yes sir, तो ये बच्चे आपके पास अभी क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, एंड आपने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आंसर अभी नहीं, आज चाहो तो साथ में भेज दूंगा, बट मैं थोड़ा सा लेट भेजूंगा सो दैट यू कैन डू इट। ओके, हाँ अभी बाकी हैं बच्चे, करेंगे हम क्वेश्चंस, डोंट वरी। नेक्स्ट टाइम भी एक पेपर और लूंगा जिसमें हम इन चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करें। ओके हरमनजोत, yes sir.